स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स मुझे कंफर्म नहीं है कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि सिंटैक्स हम रन टाइम पे ही देख लेते हैं कि अगर नहीं हो रहा तो सिंपली एरर दे देगा और फिर हम उसको ठीक कर लेंगे। बुक में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? इधर आई थिंक जैग्ड एरेज अभी नहीं दी हुई हैं, शायद बाद कहीं दी हूँ। क्लियर? तो ये बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट्स थे। यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है, जो सिर्फ एक छोटी सी चेंज आई है, वो कहाँ पे आई है? एरेज में। और वो छोटी सी चेंज भी क्या आई है कि एक तो आपने सबस्क्रिप्ट जो ऑपरेटर है वो पहले देना है नाम से, और सेकेंडली न्यू के साथ आपने उसको एरे को डिक्लेयर करना है कि यार इसके अंदर कितने, या डिफाइन करना है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर? सो इसके अलावा जितनी भी चीजें थी वो एग्जैक्टली सी और सी प्लस प्लस से मैच करती हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं। ठीक है? एनी क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन? जी, जैग्ड एरेज के ऊपर एक प्रोग्राम बना दें। जैग्ड एरेज के ऊपर क्या प्रोग्राम बना है? लेट्स से एक सिंपली मेन के अंदर हमने एक बना दिया प्रोग्राम। मैं यहाँ पे एक जैग्ड एरे बना दी, int x equals to new int 3, और ये खाली छोड़ दिया। यानी इसमें कितनी रोज होंगी? 3 रोज होंगी। मैंने एक लूप बता दिया। अच्छा, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है एरेज का, जिसके वजह से एरेज को यूज किया जाता है, वो उनका लूप के अंदर यूज होना हो। ठीक है, कि वो लूप के अंदर यूज हो सकते हैं। ठीक है, नॉन वेरिएबल को आप लूप में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एरे के अंदर सिर्फ चेंज क्या और होता है? इंडेक्स चेंज होता है। तो वो आई अगर हम उसके अंदर दे दें तो वो हो जाएगा। यहां पे हम सिंपली कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 है, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। फॉर इट i equals to 0, i is less than 3, i plus plus। ठीक है, और यहां कर लेते हैं जी कि आगे ना, अच्छा इसको हम कर लेते हैं सिंपली। मैं फिलहाल सिंपल कर रहा हूं कि x of 0 equal to new int 3, x of ये फॉर का फिर ढूंढना ना, सिंपल कर लेते हैं, equals to new int 5, और x of 2 equals to new int 7। ये हमने कर दिया। अब हमने x एक एरे बना दिए, और इसमें पहली रो में 3 कॉलम है, दूसरी में 5 और तीसरी में 7। अब फॉर लूप के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। सर उसके जो नंबर कॉलम की जो वेरिएबल यूज करें नीचे, अब डेफिनेटली अब प्रॉब्लम ये है कि ये अगर आप जहां पे डिफाइन कर रहे हैं ना, उस वहीं पे आप ये यूज करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स है तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ सेपरेट लूप्स लगेंगे हर रो के। नहीं, लाइक टी मैं चाह रहा था, इससे बड़ा लंबा काम हो जाएगा, लिखना पड़ेगा मुझे। लेट्स से मैं यहीं पे करता हूं कि मैंने 3 की ऊपर एरे आई है, और int i equals to 0, i is less than 3, i plus plus। यहाँ मैंने स्ट्रिंग s equals to console dot readline, कि जितने भी कॉलम्स वो बनाना चाह रहा है यूजर से ले ले, यूजर से ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, int c equals to int dot parse। कन्वर्ट के बगैर आप int dot parse के थ्रू भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। int dot parse कन्वर्ट डॉट टू इन 30 इक्विवेलेंट होता है int dot parse। और मैंने यहाँ पे कहा जी s को कन्वर्ट किस में रख दो? c में। अब मैंने क्या किया, एरे ऑफ i equals to new int c। अब जितना यूजर ने इनपुट किया उतने लिए क्या बन गए? कॉलम्स बन गए। और अब मैं इन कॉलम्स को पूरी रो को वैल्यू देने लगा हूं, तो क्या करूंगा, फॉर int j equals to 0, j is less than c, j plus plus। और अब आप कर लें जी, कोई भी है एरे ऑफ i और j equals to जो आपने देना है i plus j, whatever जो वैल्यू या कंसोल डॉट राइट ये पूरी की पूरी आपने रन टाइम पे कॉलम्स बना लिए, और कॉलम बनाने के साथ उसको वैल्यू। क्लियर? जब भी प्रोग्राम हो छोटे से छोटा बनाएं, कोशिश करें जितना उसको स्क्वीज डाउन कर सकते हैं उतना करें। सो हियर इज वन ऑफ सिंपलेस्ट एग्जांपल कि हमने रन टाइम पे यूजर से वैल्यू देके उतने कॉलम्स बनाए हैं, और उसी के अगेंस्ट उससे रन टाइम के ऊपर इनपुट देके उसको वैल्यू की असाइन कर दी।
जैसा मैं आपसे कहता हूँ, हाँ भाई आपने कितने कोर्स उठाए हैं, मैं कहता हूँ 5, तो यहाँ पे मैं इसको क्या प्रोग्राम बनाए, इतना इंटेलिजेंट बनाए, इतना अच्छा बनाए कि छोटे कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा हो, प्रॉपरली मॉडलाइज हो, प्रॉपरली डिज़ाइंड हो। जब तक डिज़ाइनिंग करके प्रॉपर नहीं करके अच्छा प्रोग्राम नहीं बनता। सर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि सिंपल हमारा बन जाता है तो क्या फिनिश करते हैं, जैसे कि सिंपल कैलकुलेशन बनाना है, फिर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और रिलेशन काम करना है, इसलिए हम कंडीशन लगा सकते हैं एफ एक्स की, उस पर रख सकते हैं, या फिर हम उसकी मेन क्लास जाकर बनाते हैं कैलकुलेटर की और उसकी फंक्शन बना के उसका कौन सा बेस्ट होगा? हमेशा फंक्शंस वाला जो अप्रोच है वो बेस्ट। कोई बड़ा प्रोग्राम आपको दिया जाए तो आपसे नहीं बनता, उसकी मेन रीज़न क्या होती है? कोई आपको बड़ा प्रोग्राम दिया गया वो आप नहीं बना सकते, छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं। रीज़न ये होती है कि आप उसको प्रॉपरली चंक डाउन नहीं करते, उसको डिवाइड नहीं करते। जब भी आपको प्रोग्राम दिया जाए, डिजाइनिंग मेन क्या कहती है कि आप पहले उसके तमाम टास्क देखें क्या क्या है, हर टास्क के लिए अलग फंक्शन बनाएं, और जो कहना चाहिए आइडियली वन फंक्शन शुड परफॉर्म ओनली अ सिंगल टास्क। एक फंक्शन में सिर्फ एक ही काम चाहिए। हमारा मेन होता है वो एंट्री पॉइंट होता है, वो एंट्री पॉइंट के तौर पे यूज हो रहा है, उसी में हम इनपुट भी ले रहे होते हैं, उसी के अंदर हम ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी में आउटपुट भी कर रहे होते हैं। सो प्रोग्रामेटिकली डिजाइनिंग के लिहाज से ये अप्रोच टोटली रॉन्ग है। सिंपलेस्ट डिजाइनिंग अप्रोच क्या है कि हर काम के लिए अलग फंक्शन। चलो एक में 2 काम कर लिए, मान लिया छोटा छोटा कोई सिंपल सा एक काम है, यानी वहीं पे आपने ऐड किया, उसको डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन जब आप काम डिफरेंट काम परफॉर्म करेंगे, हर काम को डिफरेंट फंक्शन में परफॉर्म करेंगे, तो आपके प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, रीयूजेबल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी की आपको एग्जाम्पल देता हूँ। यही जो हमने एक प्रोग्राम बनाया, ये तो मैंने एक वैसे एक बना दिया कि भाई वहीं पे आप इनपुट ले रहे हैं और वहीं पे आपने इसको कर लिया। अगर हम 2 फंक्शंस बना लें, एक फंक्शन सिंपली मैं बनाता हूं, लेट्स से रो INP, इसके अंदर मैं पूरी रो के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो इनपुट लेता हूं। यहां मैं पास कर देता हूं एरे, जो एरे मतलब इंट टाइप की एरे जिसके अंदर मैंने वैल्यू सेव करवानी है, इंट A और साथ इंट S, इंट साइज। यहाँ मैं सिंपली कर देता हूँ फॉर का एक लूप i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन s तक i प्लस कर दिया, और यहाँ मैं सिंपली कर दिया AR ऑफ i इक्वल्स टू जो भी है वैल्यूज को देनी। अब वहाँ पे साथ ही उसको टोटल साइज भी दे दें, रोल नंबर भी दे दें, और वो पूरी का पूरा उसको कर दें। ठीक है, फायदा क्या होगा इसका? एक प्रोग्राम में तो आपका ये भी चल रहा है, उतना ही कोड, बल्कि उसमें थोड़ा सा कोड ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने एक दूसरा प्रोग्राम बनाया तो आप इस फंक्शन को सिंपली कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। या एक लाइब्रेरी अगर आपने बना ली है, इस तरह हेडर फाइल नहीं होती, एक छोटी सी लाइब्रेरी आपने बना ली है, तो आप इंक्लूड करके डायरेक्टली एक क्लास आप बनाएंगे, उस क्लास का फंक्शन कॉल करेंगे। सो ऑलवेज बेस्ट, अगर आपने प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है या डिजाइनिंग करनी है, तो यू नीड टू फॉलो द प्रोफेशनल अप्रोच। और प्रोफेशनल अप्रोच क्या कहती है कि पहले प्रॉपरली डिजाइन, ठीक है, और फिर डेवलपमेंट करें। पहले डिजाइन करें फिर डेवलप करें। हम उन लोगों की तरह क्या करते हैं, पहले डेवलप करते हैं फिर उससे डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा ये क्लासेस थी, इनको बना दो, प्रोसेस में यही हो रहा होता है। मेरी बात समझ आ गई? सो दिस इज आप कहेंगे नॉन प्रोफेशनल लेमैन्स अप्रोच। जब आप अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे, और अच्छे प्रोग्राम्स में अगर आप प्रोफेशनल अप्रोच यूज नहीं करेंगे, तो आप एट द एंड ऑफ डे आप फंस जाएंगे। एक काम आप बार बार कर रहे होगे, फंक्शन नहीं बनाए होंगे, डिबगिंग नहीं हो रही होगी, एक फंक्शन बनाएंगे वो लंबा जा रहा होगा। ठीक है, सो ट्राई टू यूज। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे टीचर्स क्यों ऐसा नहीं है? जब पढ़ाने वाले होते हैं वो इन अप्रोचेस को क्यों फॉलो नहीं करते? तो उसकी दो मेन रीजन है। एक तो ये मे बी टीचर खुद इतना कन्विंस ना हो इस अप्रोच से, या टीचर ने खुद प्रोफेशनली डेवलपमेंट ना की, ये बहुत कम होता है। मेन रीजन ये होती है कि स्टूडेंट्स को सिंपल प्रोग्राम नहीं समझ आ रहा होता, तो जब हम उसको फंक्शन यूज करते हैं और उसको वैल्यूज पास करते हैं, कभी पास बाय एड्रेस कर रहे होते हैं, कभी पास बाय वैल्यू कर रहे होते हैं, तो जो उसको थोड़ा सा समझ आना होता है वो भी कहता है यार ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, मेरे सर से ऊपर है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं चलो यार एक में कुछ समझ आए, इनके कुछ तो पल्ले पड़े, रॉन्ग अप्रोच ही कुछ समझ तो आए। क्लियर?
लेकिन बेस्ट अप्रोच ये होती है, जिस तरह अभी देखो ये मैंने बनाया, होपफुली आधे से ज़्यादा को समझ आ गया होगा कि अच्छा यहाँ पे क्या हमने कोई ड्रा किया है। लेकिन अगर इसी को मैं प्रॉपरली उसी फॉर्मेट में कर देता तो काफ़ी देर सर्फ हो जाते रहते, ये क्या हुआ, यहाँ से उधर जाएगा, और ये दो वैल्यूज़ क्यों पास की हैं, ये ठीक इसलिए की हुई है, यार तुम इसी पे आ जाओ, यही ठीक है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली यू नीड इज़ टू यूज़ प्रॉपर डिज़ाइनिंग एप्रोच। लेकिन आसान सी चीज़ जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था उस पर बहुत लंबी बात होगी कि आप सिंपल सा काम करते हैं, आपसे हो जाता है, मुश्किल काम होता है, लंबा बड़ा काम होता है, आपसे नहीं होता। तो उसकी मेन रीजन यही होती है कि आपने चंक डाउन नहीं किया, आपने एक मेन गरीब के बच्चे के अंदर सारा कोड घुसेड़ना है, ठीक है, उसमें फिर वो काम कभी कभी नहीं होता। आसान तरीका ये है कि उसके लिए अलग-अलग से फंक्शंस बनाए और उन फंक्शन कर लें, और कोई मुश्किल नहीं होता। जिस जगह आपने कोड लिखना है उसी कोड को कट करो, उसका फंक्शन बनाओ और उसी का फंक्शन को कॉल कर दो, गन बजा भाई, ठीक है, क्लियर, ठीक है। कुछ समझ आई है या गर्मी लग रही है, छुट्टी करें, चल छुट्टी कर जा। क्लासेस और जल्दी से मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, आपको वैसे पता हो क्लास क्या होती है। मुझे वो चीज़ बताओ जो मुझे समझ आ जाए। जैसा मैंने वेरिएबल का पूछा था ना, मैंने आपको वेरिएबल बताया तो मैंने उसको आपको कन्विंस किया कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। जी, ये तो बड़ी आप कहते हैं ना कि जो टेक्निकल टर्म्स आप यूज करें, जैसी चीजों को इकट्ठा करके एक क्लास। मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? एक जैसी चीजों को इकट्ठा करके एक क्लास। एक जैसी चीजों को इकट्ठा करके, यानी आप सबको इकट्ठा करके क्लास बन गई। हाँ, डेटाबेस भी है, जो डेटाबेस प्लस भी है, सर किसी कुछ भी डेटाबेस नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं। सर कुछ भी कॉमन प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके एक मेन क्लास में डिफाइन करना ताकि हम उसको यूटिलिटी के लिए यूज कर सकें। बेसिकली क्लासेस हम जब मैं आपको जो डिस्कस कराऊंगा वो शायद आपके पिछले कॉन्सेप्ट्स में खराब कर दे। दो अप्रोचेस, एक टॉप डाउन एक बॉटम अप, एक टॉप डाउन एक बॉटम अप। मैं सबसे पहले एक बात करूंगा, ऑब्जेक्ट। क्लास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक क्लास एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्लास जो बेसिकली बताते हैं, इसको हम कहते हैं कि एक नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो और वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज। तो ऑब्जेक्ट क्या वाला होती है? जो कि हम जिसको आप फील कर सकें बाय टच। Do you think that air is not an object? दूसरी डेफिनेशन उसमें Genie isn't an object. Genie is an object. उसको ना आप फील कर सकते हैं ना देख सकते हैं। जिनों को रियल वर्ल्ड होना जरूरी है उसका। सिंपल सी यार, क्यों उसको कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। simple as that. Simply everything or anything that possess some properties, जैसे कुछ properties, कुछ attributes हों, कुछ खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो कोई काम परफॉर्म कर रहा है। दो चीजें, उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात हो, कोई एट्रीब्यूट्स हो, कोई प्रॉपर्टीज हो, और वो कोई काम परफॉर्म कर रहा हो या उसमें कोई काम परफॉर्म किया जा सकता हो। टेक्निकली इसको क्या कहता है कि एवरीथिंग दैट हैज सम एट्रीब्यूट्स और डाटा मेंबर्स एंड पोजेस सम बिहेवियर और परफॉर्म सम फंक्शन इज नोन एज ऑब्जेक्ट। अब मुझे कोई बता सकता है कि मैं एक बात कहता हूं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एन ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एन ऑब्जेक्ट। डू यू थिंक
दिस मार्कर इज एन ऑब्जेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. कोई नेगेट कर रहा हो, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. कोई नहीं नेगेट कर रहा. कैसे है ये ऑब्जेक्ट? वकास बताएगा. सर ये लिखने के यूज तो ये तो आपने आधी बताई, ये लिखने के लिए यूज होता है. इसकी प्रॉपर्टीज की क्या प्रॉपर्टी है? और सर कुछ लेंथ है टास्क है. इसके अंदर अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें, इसका कोई कलर है? Yes, sir. Black. कलर है इसका? Yes, sir. सो ये इसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है इसका. इसकी कोई लेंथ है, Yes, sir. इसकी कोई विड्थ है, Yes. इसका कोई वेट है, Yes, sir. इसकी कोई प्राइस है. ऑल दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ दिस Object. object and it is used for writing. Writing is a verb, it's a task. ये कोई काम परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, काम परफॉर्म कर रहा होता है. सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट. व्हाइट बोर्ड Yes, sir. एन ऑब्जेक्ट, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. है ना? इसकी कोई लेंथ है, विड्थ है, नाम है, कलर है, वेट है, प्राइस है, किसी काम की जरूरत है. इस रूम में कोई चीज आप देख लें इंक्लूडिंग योर सेल्फ, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. अब हम बात करेंगे क्लास की. ऑब्जेक्ट समझ आ गया. और अब हम बात कर रहे हैं बॉटम अप्रोच की, कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लास लिखते हैं. यानी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इस पेन को अभी तो हमने इसको कर दिया, Nissan. नहीं कर रहा हूँ. आपने यहां पे अपनी जुबान में इसको रिप्रेजेंट कर दिया. आप कंप्यूटर